हेलो फ्रेंड्स। तो अगर आपको भी साइंस से लगता है डर, साइंस समझ में नहीं आता है, साइंस का चैप्टर जैसे ही खोलते हैं सर दर्द करने लगता है, समझ में नहीं आता है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। सर के पास अगर आप पढ़ने जाते हैं तो सर बोलते हैं आपका बेस कमजोर है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपका बेस कमजोर है तो हम लाए हैं आपके लिए बेसिक साइंस फॉर ऑल। आप किसी भी क्लास में हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, कोई भी क्लास में हो या किसी भी जनरल कंपटीशन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं और साइंस आपका वीक है, कुछ चीज समझ में नहीं आता है, साइंस का नाम सुन के थरथराहट होने लगता है, घबराहट होने लगता है, बीपी बढ़ जाता है, तो अब नहीं बढ़ेगा, अब सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं बेसिक साइंस। तो बेसिक साइंस में हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, उसको जाके देख लीजिए। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे डे 4, और डे 4 में हम लोग जानेंगे भैया पौधा में पोषण कैसे होता है। तो आराम से इसको पढ़िए और समझिए एक एक चीज जो आपके एग्जाम में आता है, जो आपके बेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आगे जाके रुलाएगा। तो अभी से पढ़ लीजिए, नहीं तो आगे जाके आपको रोना पड़ेगा। ठीक है, तो हम हैं जो आपको रोने नहीं देंगे। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा चीज को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पौधों में पोषण क्या होता है। पोषण का मतलब क्या है भैया? पोषण का मतलब है खाना खाना। तो जो हम लोग खाना खाते हैं और जो उसका इस्तेमाल करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। तो आपको पहले बता चुके हैं, कोई भी जीव हो, छोटा हो तब, बड़ा हो तब, पौधा हो तब, जानवर हो तब, उसको खाना चाहिए। खाना अगर नहीं खाएगा तो भैया उसको ऊर्जा कहां से मिलेगा? जब ऊर्जा ही नहीं मिलेगा तो वह जीवित रह पाएगा? उसका वृद्धि होगा? नहीं होगा। जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसीलिए किसी भी जीव के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वह है उसका पोषण। पोषण उसको करना पड़ेगा जीवित रहने के लिए। ठीक है, तो पौधों में पोषण कैसे होता है? हम लोग तो खाना खाते हैं तो पता चलता है, क्या पौधे भी पोषण लेते हैं? थोड़ा सा अजीब लगता है, क्या पौधे भी खाना खाते हैं? हाँ, वो भी खाना बनाते हैं। हम लोग जैसे खाना बनाते हैं खाते हैं, उसी तरह पौधे भी खाना बनाते हैं और खाते हैं, मतलब उसका इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोलिएगा इनका तो हाथ पैर होता नहीं है, ये कैसे खाना बना लेते भैया? ये क्या आप बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं कर रहे हैं, ये भी खाना बनाते हैं और पौधे भी खाना खाते भी हैं। चलिए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पोषण क्या होता है। तो जीवों द्वारा भोजन को प्राप्त करना और उसे उपयोग में लाना, इस प्रक्रिया को हम लोग पोषण बोलते हैं। तो पोषण का मतलब हो गया भोजन को प्राप्त करना और उसका इस्तेमाल करना। इस प्रक्रिया को क्या बोलेगा? पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण। सभी जीव जो होते हैं पोषण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उनके शरीर का क्या होता है? वृद्धि होता है। तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसी से तो ऊर्जा मिलता है, और हम लोग का जो शरीर है छोटा से बड़ा बन जाता है। तो शरीर का जो वृद्धि है, शरीर में टूट फूट होता है, उसका जो मरम्मत हो रहा है, शरीर को जो ऊर्जा मिल रहा है, किससे मिल रहा है? पोषण से मिल रहा है। तो भोजन से हमें जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज मिलता है। तो भैया जो भोजन हम लोग लेते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, विटामिन मिलता है और क्या मिलता है? खनिज मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे पौधा में क्या होता है भैया। तो पौधा में जो पोषण होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्वपोषी और एक होता है परपोषी। तो 2 तरह के पौधे हो जाएंगे, एक स्वपोषी पौधे और एक हो जाएंगे परपोषी पौधे। तो स्वपोषी पौधा हम लोग किसको बोलेंगे? तो ऐसे पौधे जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उसको हम लोग बोलेंगे स्वपोषी। और ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे जानवरों पर, दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो वैसे पौधों को हम लोग बोलेंगे परपोषी पौधा। तो हर पौधा अपना खाना खुद नहीं बनाता है, लेकिन जो हरा वाला पौधा होगा, ऐसा पौधा जिसका पत्ता हरा है, वो आपका खुद खाना बनाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो हरे नहीं होते हैं और वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे क्लियर आपको याद रखना है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको स्वपोषी बोलते हैं। ठीक है,
अब उसके बाद ध्यान रखिएगा, इसको डिटेल में नीचे हम बताएंगे। यह कार्य वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो पौधे जो अपना खाना बनाते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। कैसे होता है, कौन कौन चीज उसका जरूरत पड़ता है, नीचे हम लोग जानेंगे। तो दो तरह का पौधा हो गया, एक खुद खाना बनाएगा तो स्वपोषी पौधा बोलेंगे, एक ऐसा पौधा होगा जो खुद खाना नहीं बनाएगा, दूसरे पर निर्भर होगा, तो उसको हम लोग परपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपोषी। तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और वैसे पौधों को हम लोग बोलते हैं परपोषी पौधा। मतलब ये दूसरे से पोसाएगा और ये खुद पोसा जाएगा। अब देखिए परपोषी, परपोषी का कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो परपोषी आप समझ गए, ऐसा पौधा जो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, दूसरे से खाना मांग कर खाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? परपोषी पौधा। तो परपोषी पौधा का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। जैसे एक होता है आपका परजीवी पौधा। देखिए परजीवी पौधा, यह एक ऐसा पौधा होता है जो दूसरे पौधा से खाना चुरा चुरा कर खाता है। मतलब खुद खाना नहीं बनाएगा, लेकिन जो पौधा दूसरा खाना बना रहा है उसका खाना चुरा चुरा के खाता है। इसको आप देखे होंगे, सेवई की तरह होता है। एक अगर फेंक दीजिए किसी गाछ पर तो पूरा लथेर हो जाता है, और ये पूरा यह जो होता है भैया जिस पौधा पे होगा उसका खाना चुरा चुरा के खाता है। और एक समय होता है ये अपना आबादी बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा, और एक समय आएगा जब पूरा इसका खाना चुरा चुरा के खाते खाते जो पौधा खाना दे रहा है उसी को सुखा देता है। इसीलिए गांव इस समय देखिएगा, जैसे ही लोग देखता है इसको जल्दी से काट उठ के हटा देता है, नहीं तो जिस पौधा पे होगा उसको सुखा देता है। तो यह जो आप पीला 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 जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं अमर बेल। क्या बोलते हैं? अमर बेल। ये अकेला जीवित नहीं रह पाएगा क्योंकि इसको खाना बनाने नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो जिस पौधा में क्लोरोफिल नहीं होगा वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा, याद रखिएगा। जिस पौधा में क्लोरोफिल होगा वो हरा होगा और वो अपना खाना खुद बनाएगा, और जिस पौधा में क्लोरोफिल नहीं होगा वो कभी भी अपना खाना नहीं बना पाता है। तो यह जो उदाहरण है वो है आपका अमर बेल, याद रखिएगा। क्या है? अमर बेल। इंग्लिश में इसको कस्कुटा बोलते हैं। तो अमर बेल जो होता है एक ऐसा पौधा होता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और यह जो होता है जिस पौधा पे होता है ना, आम पे रख दीजिए तो आम से खाना चुराएगा, लीची पर रख दीजिए तो लीची से खाना चुराएगा, अमरूद के पेड़ पर रख दीजिए तो अमरूद से खाना को चुराएगा। तो जिस पौधा पे रहता है उसी का खाना चुरा चुरा के खाता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं? परजीवी। तो ये अनजीवित पौधों से भोजन चूसते हैं, और जिस पौधा पे होगा उसको बोलते हैं होस्ट। याद रखिएगा, उसको क्या बोलेंगे? होस्ट। तो यह जो पौधा है जिस पर यह है इसको होस्ट बोलेंगे, और जो खानवा चुरा के खा रहा है उसको क्या बोलेंगे? अमर बेल। जो खानवा चुरा के खा रहा है उसको हम लोग परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परजीवी। जो दूसरे पौधा पर हो और उसका खाना चुरा चुरा के खाता है उसको क्या बोलेंगे? परजीवी बोलेंगे। तो एक हो जाएगा आपका अमर बेल, और एक होगा आपका मिसल्टो। क्या होगा? मिसल्टो। यह भी एक पौधा होता है जो दूसरे से खाना चुरा के खाता है। अगला एक पौधा है जिसको हम लोग बोलेंगे सप्रपोषी पौधा। सप्रपोषी पौधा, तो यह एक ऐसा पौधा होता है, कोई मरा हुआ कोई जीव जंतु हो, कोई सड़ा गला पदार्थ हो, तो उससे वो खाना को चूस चूस के लेता है। तो ऐसा पौधा जो मृत और सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन पौधों को हम लोग बोलते हैं सप्रपोषी पौधे। इंग्लिश में इसी को बोलेंगे सेप्रोट्रॉप। क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रॉप। तो सेप्रोट्रॉप ऐसे पौधे होते हैं जो मृत और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, मतलब इनमें भी क्लोरोफिल नहीं होता है। इनमें भी क्लोरोफिल नहीं होता है, इनमें भी क्लोरोफिल नहीं होता है। तो परजीवी में भी क्लोरोफिल नहीं है, और जो सप्रपोषी पौधे होते हैं इसमें भी क्लोरोफिल नहीं है, और ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, लकड़ी वकड़ी से, ठीक है, जो सर गलने लगता है वहां से ये खाना को चुरा चुरा के खाते हैं। इनका शरीर जो होता है उसमें जड़, तना और पत्ती विभाजित नहीं होता है। ठीक है, जैसे
रोटी को रख दीजिए आप बरसात में, या रोटी पर थोड़ा सा नमी आ जाए तो इसमें भुअरी लग जाता है। रोटी को छोड़ दीजिएगा, खासतौर पे बरसात के दिन में, तो इसमें छोटा छोटा आपको भुअरी दिखेगा। यह भुअरी जो होता है यह कवक होता है, और कवक जो होता है एक तरह का पौधा होता है जो आपको सफेद कलर का दिखेगा। किस कलर का दिखेगा? सफेद कलर का दिखेगा। तो याद रखिएगा जो कवक होता है वो आपका क्या होता है? सप्रपोषी पौधा होता है। कवक जिस पे होगा उसी को, ठीक है, सड़ा के गला के उसको क्या करेगा? खाएगा। तो जिस रोटी पे, ब्रेड पे भुअरी पड़ जाएगा वो कवक होता है, उसको सड़ाएगा, गलाएगा, खाएगा। उसी तरह पेड़, अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, सड़ने लगे, गलने लगे ना, या बांस उस पर आप देखिएगा, या सूख उग जाता है लकड़ी, और बरसात के दिन में यह मशरूम आपको दिखेगा। तो यह मशरूम जो होता है यह भी कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है। रोटी में जो भुअरी है वो भी कवक होता है, और ये कवक आपको सफेद रंग का दिखेगा, लाल भी दिखता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल जो होता है नहीं होता है। मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, जिस पे होगा उसी से खाना चूस चूस के खाएगा, और जिस पे होगा उसको सड़ा गला देता है। तो याद रखिएगा, मृत और सड़े गले पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करता है उन पौधों को सप्रपोषी पौधा बोलेंगे, और जो दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परजीवी बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना बेस को मजबूत करना चाहते हैं और साइंस में बनना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। और वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए, हाँ सर समझ में आ रहा है। और इस तरह आप लिखेगा तो पूरा वीडियो आपका डे बाय डे आपको मिलेगा, जिससे आपका बेस पूरा मजबूत हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे, एक और पौधा होता है जिसका नाम है सहजीवी पौधा। यह पौधा जो होता है इसमें भी क्लोरोफिल नहीं होता है। तो देखिए, सहजीवी जहां पे आ जाए तो याद रखिएगा इसमें दो जीव होंगे। कितना जीव होंगे? दो जीव होंगे। कितना जीव? दो जीव। इसमें याद रखिएगा इसमें दो जीव होते हैं। दो जीव का मतलब हो गया दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो दो जीव आपसी संयोग से रहते हैं और दोनों को लाभ होता है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। कुछ काम पहला कर लेता है, कुछ काम दूसरा कर लेता है। जैसे लाइकेन एक पौधा होता है, याद रखिएगा लाइकेन क्या होता है? पौधा होता है। जैसे पपरी ओपरी पर इस तरह का आपको दिख जाए, थोड़ा हरा हो, थोड़ा सफेद रंग का हो, तो वही लाइकेन होता है। इसी लाइकेन से लिटमस भी बनता है, ठीक है। लिटमस जो लाल और ब्लू जो लिटमस था नीला वाला, वो इसी से बनता है। तो यह लाइकेन में याद रखिएगा दो तरह का पौधा होता है, एक होता है आपका शैवाल और एक होता है कवक। तो शैवाल और कवक को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? लाइकेन बोलेंगे। तो इस पौधा में दो छोटे छोटे पौधे होते हैं, एक शैवाल और एक होता है कवक। अब देखिए, शैवाल में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, क्योंकि यह हरा होता है, याद रखिएगा। क्लोरोफिल समझ गए? शैवाल क्या है भैया? जितना काई वही देखता है ना, वही शैवाल। पानी उनमें जितना चीज तुम हरा देखता है, जो तैरते रहता है ना, नीचे रहता है, जो मछली उछली खाता भी है, काई जितना होता है, सब क्या है? शैवाल है। तो शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है, तो यह खाना बना लेता है। और कवक जो होता है भैया, ये खाना बना रहा है, तो पौधा छोटा है, अब इसको पानी उन्हें कहां से आएगा? तो जो कवक होता है वो पानी और खनिज दे देता है। तो देखिए, दोनों गुना सह के रह रहा है कि नहीं? शैवाल भी है और कवक भी है। तो जब दो जीव सह के रहेगा, कुछ काम ऊ करेगा, कुछ काम ई करेगा, तो वैसे पौधों को हम लोग सहजीवी पौधा बोलेंगे। इंग्लिश में इसको सिम्बायोटिक प्लांट्स बोलते हैं। समझ गया? सह के रहने वाला, सह के दुगुना रहेगा तब। तो लाइकेन में दो पौधा होता है, एक शैवाल होता है और एक कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है तो खाना बना लेगा, लेकिन खाना बनाने के लिए इसको सनलाइट मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, लेकिन पानी कहां से लाएगा? इसका जड़ नीचे थोड़े है। तो ये क्या करेगा? कवक बोलेगा भाई घबराओ मत, हम पानी ला देते हैं और खाना बना लिया जाएगा, और थोड़ा सा हमको भी खाना दे देना। तो कवक क्या करता है? उसको पानी लाके दे देता है, खनिज लाके दे देता है। और ये भाई साहब के पास क्लोरोफिल है, और जिस पौधा में क्लोरोफिल होता है वो अपना खाना खुद बना लेता है। तो खाना बना लेगा और मिल बांट के खा लेगा। तो दोनों एक दूसरे का साथ दिया कि नहीं दिया, और दोनों सह के रहा। कोनो एक गोला काम करता, दूसरा गोला सुतले रह जाता, तो उसको खाना मिलता नहीं मिलता। तो थोड़ा सा काम कर दिया तो इसको भी खाना मिल गया। तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल कवक में नहीं होता है, इसलिए खाना नहीं बना पाएगा, लेकिन शैवाल में क्लोरोफिल होता है। उसी तरह एक और पौधा होता है,
ठीक है। मटर, मूंग, चना, जितना भी दलहनी पौधा होता है उसके जड़ में याद रखिएगा एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया। तो दलहनी पौधा जो होता है जैसे मटर हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, इस सब के जड़ में कुछ बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। एजोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी, 2-3 तरह का आपको नाम याद रखना है, खास तौर पे ये वाला राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये क्या करता है, अब ये पौधा जो है उसके जड़ में रहता है, जड़ में गोल 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 दिखेगा, उसी में यह बैक्टीरिया रहता है। अब पौधा को चाहिए नाइट्रोजन, इस पौधा को क्या चाहिए, सब पौधा को नाइट्रोजन चाहिए, तो ये पौधा क्या करता है, उसको जगह दे देता है। बदले में यह जो बैक्टीरिया को क्या करता है वो भी तो कुछ ना कुछ काम करेगा। तो पौधा को क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वहां से बैक्टीरिया खींचता है और पौधा को जड़ के द्वारा दे देता है, क्योंकि पौधा में क्षमता नहीं है जो नाइट्रोजन ले ले। देखिए नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में 78% है, लेकिन पौधा डायरेक्ट उसको नहीं ले सकता है। लेकिन यह जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को खींचता है, ले आता है और उसको बदल देता है और प्लांट को दे देता है। मतलब बैक्टीरिया का काम हो गया पौधा को नाइट्रोजन देना। तो जैसे ही नाइट्रोजन मिलेगा तो पौधा का वृद्धि होगा। नाइट्रोजन पौधा के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। तो जब भी हम लोग खेती करते हैं उसमें नाइट्रोजन देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन दलहनी पौधा जब लगाएगा तो नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन दे देगा। समझे? तो बैक्टीरिया इसको नाइट्रोजन दे दिया, अब नाइट्रोजन मिल गया, अपना काम हो गया, इसका अपना ग्रोथ करेगा। अब ये खाना जब बनाएगा तो उस खानों में से थोड़ा खाना क्या करेगा, बैक्टीरिया को दे देगा। बैक्टीरिया भैया वो अपना खाना तो खुद बना नहीं सकता है, तो यहां से इसको खाना मिल जाएगा। तो बैक्टीरिया पौधा नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो एक जानवर होता है छोटा सा, ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया उसको खाना मिल गया और जो पौधा है उसको नाइट्रोजन मिल गया। तो यहाँ पे सहजीवी पौधा में, लिग्यूम पौधा का बात करेंगे तो वहां पे पौधा को क्या मिला, नाइट्रोजन, और बैक्टीरिया को क्या मिला, खाना मिल गया। अब बैक्टीरिया कौन बैक्टीरिया, तो याद रखिएगा राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या देता है, नाइट्रोजन देता है, किसको, पौधा को। तो यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है, ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं। यहाँ पे 2 जीव हो गए, एक पौधा हो गया और एक बैक्टीरिया हो गया। दोनों मिलजुल के काम कर रहा है, एक नाइट्रोजन दे रहा है और दूसरा उसको खाना दे रहा है। लाइकेन, इसमें भी 2 जीव मिलजुल के काम कर रहे हैं, एक शैवाल और एक कवक। शैवाल खाना बनाया और कवक जो है पानी होने का व्यवस्था कर दिया, और खाना बना और मिलजुल के दोनों खाना खा लिया, ठीक है। अगला है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, याद रखिएगा। ऊपर जितना भी था, ठीक है, परजीवी हो तब या सप्रपोषी हो तब उसमें आपका क्लोरोफिल नहीं था, लेकिन कीटभक्षी जो पौधा होता है इसमें क्लोरोफिल होता है। अब क्या होता है उसको हम बताते हैं। तो कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीड़ा को भी खा जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे पौधे हैं जो कीड़ा को भी खा जाते हैं। तो ऐसा पौधा जो कीड़ा को खाता है, कीटों को पकड़ के खाता है, कीट ही उसका भोजन है, तो ऐसे पौधों को बोलेंगे कीटभक्षी पौधे। तो ऐसे पौधे जो कीट का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं, उन पौधों को हम लोग बोलेंगे कीटभक्षी पौधा। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे इसके पास तो क्लोरोफिल है, इसका मतलब ये खाना तो खुद बनाता है। यस, यह खाना खुद बनाता है, लेकिन एक चीज का कमी हो जाता है, वह है नाइट्रोजन। वह क्या है, नाइट्रोजन। तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है, याद रखिएगा। इसमें क्लोरोफिल होता है, इसीलिए ये हरे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बट इसको कमी हो जाता है नाइट्रोजन का। किसका कमी है, नाइट्रोजन का कमी होता है। और इस नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए यह कीट को पकड़ के चूसते हैं। कीट को पकड़ के क्या करते हैं, चूसते हैं और उससे नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, कीटभक्षी जो पौधा होता है वो प्रकाश संश्लेषण करता है, मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल है, वो अपना खाना खुद बनाता है। कमी किस चीज का है, नाइट्रोजन का है। और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यह कीट को पकड़ के चूसता है, उससे नाइट्रोजन ले लेता है। तो किसका कमी है, नाइट्रोजन का। मतलब यह कुछ खाया भी तो और कुछ बनाया भी, मतलब ये दोनों तरह का हो गया।
मतलब यह जो है आपका स्वपोषी भी है और परपोषी भी है, ये दोनों कैटेगरी में आएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कुछ खाना बना भी लिया और कुछ खाना वो दूसरों से प्राप्त कर रहा है, इसीलिए यह जो है आपका स्वपोषी भी है और दूसरा यह जो है आपका परपोषी भी है। अपना भी खाना बनाया और दूसरे से भी खाना प्राप्त किया, इसीलिए यह स्वपोषी भी है और यह परपोषी भी है। तो कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का कमी होता है इसके अंदर और नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए यह कीटों को खाते हैं और उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। अब बहुत तरह का कीटभक्षी पौधे होते हैं, जैसे एक होता है पीचर प्लांट। तो यह पौधा जो होता है, इसका जो पत्ता होता है वो देखिए लवणी जो होता है ना उसके तरह होता है, ठीक है। तो जग की तरह आपको दिखेगा, या घड़ा जो होता है ना उसके तरह आपको दिखेगा, और ऊपर से ढक्कन टाइप का रहता है। जैसे ही कीट इस पे आएगा इससे महक निकलेगा और कीट उसके करीब जाएगा, कीट जैसे ही अंदर जाएगा ये ढक्कन बंद हो जाता है और अंदर क्या करेगा, एंजाइम छोड़ेगा और उसी एंजाइम में उसको गला देगा और उसे नाइट्रोजन प्राप्त कर लेता है। उसी तरह का एक पौधा होता है वेनस फ्लाई ट्रैप। वेनस फ्लाई ट्रैप मुंह जैसा होता है और इसके मुंह में कांटा होता है, जैसे ही कोई कीट जाएगा तो ये बंद हो जाता है और उसको चूस से उसे नाइट्रोजन प्राप्त कर लेता है। एक और पौधा होता है सेंड्रिव, ठीक है। यह जो है आपका वो सेंड्रिव होता है, इस पे जैसे ही मक्खी बैठेगा तो ये जो है आपका पूरा चिपचिपा होता है, इसको ऐसे ऐसे लपेटते जाएगा, ये आगे आएगा और इसको जकड़ लेता है और उसको सरा गला के नाइट्रोजन प्राप्त कर लेता है। उसी तरह एक पौधा होता है जो कीटों को खाता है, ब्लेंडर वाट। क्या बोलेंगे, ब्लेंडर वाट। ये पानी में होता है, ठीक है, और पानी में होता है और यह इसका मुंह होता है और इसी में कीट का होता है, कीट इसी में घुस जाता है और ये मुंह बंद हो जाता है और इसमें सरा गला के वो खा लेता है। तो ये सब आपका कीटभक्षी पौधों का क्या है, उदाहरण है। पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, सेंड्रिव, और एक हो गया आपका ब्लेंडर वाट। एक जग की तरह मुंह होगा और एक सीधा हम लोग की तरह मुंह होगा और एक आपका इसे लंबा होगा और एक आपका इसे घर टाइप का, गोला टाइप का होगा। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो देखिए, जो भी हरा पौधा होता है, मतलब ऐसा पौधा जिसमें क्लोरोफिल हो, तो जिस पौधों में क्लोरोफिल होता है वो अपना खाना खुद बना लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं और इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब पौधे जो अपना खाना बनाते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्यों बोले, क्योंकि यह भोजन जो अपना बना रहा है सूर्य के कारण बना रहा है। सूर्य अगर नहीं होगा तो पौधे अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज का होना जरूरी है। 4 चीज में से कोई चीज गायब हो जाएगा तो पौधा अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा। तो पहला चीज हो गया आपका सूर्य का प्रकाश, दूसरा हो गया क्लोरोफिल जो पत्ता में होता है उस पौधा में है, तीसरा हो गया जल जो जड़ खींच लेता है, और चौथा होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको वायुमंडल से मिल जाता है। तो ये 4 चीज पौधा को चाहिए खाना बनाने के लिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हो गया क्लोरोफिल। बाकी चीज तो मिल जाएगा लेकिन क्लोरोफिल तो पौधा में होता है, वो भी हरा वाला पौधा में होता है, कवक में नहीं होता है, लेकिन शैवाल में होता है, शैवाल हरा होता है। बाकी जो बता दो, अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, कवक में नहीं होता है। कवक का उदाहरण भी बताए थे, ब्रेड पर जो भुआरी लग जाता है जिसको मोल्ड बोलते हैं, ठीक है, और जो मशरूम होता है वो भी एक कवक होता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये 4 चीज चाहिए। अब ये 4 चीज कैसे प्राप्त करेंगे आगे देखेंगे। अब ये 4 चीज मिलकर, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर ले लिया और दोनों रिएक्शन करके ये सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल है, ये सब मिलके क्या बनाता है, ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज, ठीक है। अब प्लस क्या रिलीज किया, ऑक्सीजन। क्या रिलीज किया, ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा, प्लांट क्या लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और क्लोरोफिल, और क्या बनाए, ग्लूकोज बनाए, और क्या बनाए, ऑक्सीजन बनाए। तो पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान खाना बनाता है और क्या निकालता है, देखिए क्या निकाला, ऑक्सीजन निकाला। तो खाना में क्या बना, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट, या क्या बनाया, ग्लूकोज। क्या निकाला, ऑक्सीजन निकाला। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। याद रखिएगा,
प्रकाश संश्लेषण के दौरान। और ये प्रकाश संश्लेषण कब होगा? जब सूर्य होगा तब, मतलब दिन में। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है, याद रखिएगा। रात में नहीं होता है, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का रोशनी कहां से आएगा, समझ गया? ये केवल दिन में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उल्टा काम करते हैं। लेकिन हर एक जीव की तरह, याद रखिएगा, हर एक जीव की तरह पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं। जिस तरह हम लोग सांस ले रहे हैं, पेड़ पौधा भी सांस ले रहा है, हर एक जीव सांस लेता है। और सांस लेने के दौरान कोई भी जीव ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो पौधे दिन भर, रात भर, सर्दी हो तब, गर्मी हो तब, बरसात हो तब, कौनो दिन हो तब, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे श्वसन में, सांस लेने में। जबकि यह प्रक्रिया जब होगा प्रकाश संश्लेषण, ये केवल दिन में होगा। और प्रकाश संश्लेषण के समय वो ऑक्सीजन लेंगे नहीं, ऑक्सीजन छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। मतलब पौधे दिन में ऑक्सीजन ले भी रहे, छोड़ भी रहे। श्वसन में ऑक्सीजन लिए और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़े, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ले भी रहा है, छोड़ भी रहा है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जबकि श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। लेकिन रात में तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, इसका मतलब पौधा जो है रात में श्वसन करेगा, मतलब ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। इसलिए रात में पौधा के पास मत सोइएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, क्योंकि रात में वो प्रकाश संश्लेषण तो करेगा नहीं। लेकिन दिन में ऑक्सीजन लिया थोड़ा सा, ऑक्सीजन छोड़ा बहुत सारा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया बहुत सारा और छोड़ा थोड़ा सा, फायदा है हम लोग को। तो दिन में याद रखिएगा पेड़ पौधा के पास सोइए, रात में नहीं सोइए। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया समझ गए। जल का अवशोषण होता है जल के द्वारा, और जल को कौन पाइप ले जाता है? जाइलम एक ट्यूब होता है, पाइप होता है जो पानी को खींच के ले जाता है पत्ता तक। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो पत्ता में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको स्टोमाटा और हिंदी में रंध्र बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? रंध्र। उसी के द्वारा जो होता है हवा हुआ आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके रास्ते आ जाता है। सूर्य का प्रकाश को कौन खींचता है? क्लोरोफिल। कौन खींचता है? क्लोरोफिल। और ग्लूकोज का निर्माण होता है तो पत्तियों में होता है, पत्तियों में खाना बनता है, याद रखिएगा। इसीलिए पत्ती को हम लोग क्या बोलते हैं? पौधा का किचन बोलते हैं। जिस तरह हम लोग के किचन में खाना बनता है, उसी तरह पौधा का जो पत्ता होता है वहां पे खाना बनता है। तो खाना बना ग्लूकोज के रूप में। हम लोग जैसे खाना बनाते हैं तुरंत खा लेते हैं, कुछ लोग खा लेता है, बाकी जो बच जाता है या बाद में खाना तो उसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि खराब नहीं हो। तो उसी तरह पेड़ पौधा जो होता है, याद रखिएगा, खाना बनाता है ग्लूकोज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, लेकिन वह स्टोर करके रखता है, ठीक है, किसके रूप में? मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में, याद रखिएगा, मंड के रूप में। तो मंड के रूप में मतलब स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में वो खाना को, ठीक है, बचा के रखता है, बनाएगा ग्लूकोज के रूप में और उसको रखता है किस रूप में? स्टार्च के रूप में, ताकि खाना खराब ना हो। भोजन का परिवहन, भोजन जो जा रहा है आ रहा है, वो किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। तो पौधा में पहले भी बता चुके हैं, जल जो जाता है जाइलम के द्वारा, और जो फल जाता है मतलब भोजन जो जाता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण बहुत ही जरूरी है भैया। प्रकाश संश्लेषण करेगा तो पौधा में क्या आएगा? पौधा में भोजन बनेगा और ऊर्जा का निर्माण होगा। और हम लोग का जो भोजन है वो क्या है? साग सब्जी है, ठीक है। तो पौधा जब प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो हम लोग को साग सब्जी कहां से मिलेगा? और जो जानवर हैं तो मांसाहारी है, मांस खाते हैं। अब जिसका मांस खा रहा है वो क्या? वो भी घास उस खा रहा है, हरा पौधा खा रहा है। तो सबको ऊर्जा, जानवर हो तब, ठीक है, हम लोग हो तब, कोई भी हो जीव, उसका जो भोजन मिल रहा है वो पेड़ पौधा से ही मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए पेड़ पौधा बहुत जरूरी है। वातावरण में ऑक्सीजन मिला है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? गायब हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ले लिया और ऑक्सीजन दे दिया। तो स्टोमाटा क्लियर है, पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें गैस आते हैं जाते हैं, पानी निकलता है, इसको स्टोमाटा बोलते हैं, हिंदी में रंध्र बोलते हैं। जाइलम यह पाइप होता है जिसके द्वारा जल और खनिज जाता है। फ्लोएम यह पाइप होता है जिसके द्वारा भोजन जाता है। प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने किया? जोसेफ प्रिस्टले ने और ज्ञान इंजन हॉस ने और शेक्स ने, ठीक है। उसके बाद कीटभक्षी पौधे भी स्वपोषी होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए यह परपोषी व्यवहार करते हैं। मतलब ये दोनों हो गए, स्वपोषी भी और परपोषी भी। तो यहाँ पे हम लोग
पौधा से संबंधित सारे बेसिक पॉइंट्स को जान लिए, इसको नोट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना तो टेलीग्राम का लिंक दे दिए, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और जितना डे बाय डे वीडियो हम बनाएंगे उसको जरूर देखिएगा। और देखिएगा जैसे ही बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तब देखिएगा आपका बेस कितना तगड़ा हो गया। लेकिन शर्त एक ही है, आपको पूरा वीडियो देखना है और इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और एक अपना नोट्स कॉपी में जरूर बना लीजिए, क्योंकि अपना नोट्स बनाएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।